Hello student, welcome to my class Bhasha Gyan. I am Anjana and I am so excited to share my educational video with you. So let's get started. Dear student, आज मैं अपने इस क्लास में आपको क्रिया विशेषण और इसकी परिभाषा तथा इसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। लेकिन क्रिया विशेषण को जानने से पहले हमें अव्यय शब्दों को जानना अति आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि अव्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब वाक्य में अव्यय या अविकारी शब्द प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, क्यों, इसलिए, किस लिए, अभी, अगर, अवश्य, तेज, धीरे धीरे, क्योंकि इत्यादि शब्द। ये सभी शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, अब आप अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक तथा पांचवा निपात। बच्चों, इसी क्रम में हम आज क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। अब इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला वाक्य, लक्ष्य धीरे धीरे चलता है। दूसरा, आज बारिश बहुत तेज हो रही है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में धीरे धीरे व बहुत तेज शब्द क्रमशः चलता है व हो रही है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। आइए अब हम क्रिया विशेषण की परिभाषा एवं भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा: जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं या क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सोहन सुंदर लिखता है, गौरव यहाँ रहता है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। बच्चों, इन वाक्यों में सुंदर, यहाँ और प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, प्रातः, सायं, लगातार इत्यादि। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मैंने प्रातः काम कर लिया।
हमें स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। बच्चों, उपयुक्त दोनों वाक्यों में प्रातः व प्रतिदिन शब्द क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं कि क्रिया किस समय पूरी हुई है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: जब हम क्रिया के साथ कब शब्द लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैंने प्रातः काम कर लिया। अब मैं यहाँ प्रश्न करती हूँ क्रिया के साथ कि मैंने कब काम कर लिया, तो उत्तर मिल रहा है प्रातः। इसलिए बच्चों यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान या क्रिया किस स्थान पर पूरी हो रही है यह पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे इत्यादि। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बिल्ली पलंग के नीचे बैठी है। पक्की सड़क गांव के बाहर है। उपयुक्त वाक्यों में नीचे व बाहर शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे बिल्ली पलंग के नीचे बैठी है। बिल्ली का बैठने का स्थान पलंग के नीचे है। पक्की सड़क गांव के बाहर है। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है कि जब क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं बिल्ली कहाँ बैठी है, तो हमें उत्तर मिल रहा है पलंग के नीचे, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा ज्ञात होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, ढेरों, कम, अधिक, तनिक, थोड़ा इत्यादि शब्द। उदाहरण देखिए, माँ मैं थोड़ा खा लूँ। दूसरा उदाहरण है, रुचि ने बीना की तुलना में कम लिखा है। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा व कम शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। जैसे माँ मैं थोड़ा खा लूँ, यहाँ थोड़ा खाने की बात हो रही है, और रुचि ने जो भी लिखा है वह बीना की तुलना में कम लिखा है, यहाँ भी कम की मात्रा बताई जा रही है। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द की पहचान हम क्रिया के साथ कितना या कितने शब्द लगाने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा और आखिरी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि अर्थात क्रिया के होने के ढंग के बारे में पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अर्थ ही होता है बच्चों ढंग या तरीका। बच्चों, जैसे ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, एकाएक, बिल्कुल, जल्दी इत्यादि। उदाहरण देखिए, मुझे दफ्तर जल्दी जाना है। यहाँ दफ्तर जल्दी जाने के ढंग के बारे में बताया जा रहा है। और घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। घोड़ा चल रहा है लेकिन उसके चलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे। इसलिए बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में जल्दी व धीरे धीरे शब्द क्रिया के करने के ढंग का बोध करा रही है। अतः यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम क्रिया के साथ जब कैसे शब्द लगाने पर जो हमें उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से क्रिया विशेषण एवं
उसके भेदों के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।